प्रवचन के बाद विश्राम वे करते हैं जो प्रवचन नहीं करते। एक गहरे सूत्र है, जितने मुनि बनने आर्का बनने जा रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना। प्रवचन के बाद विश्राम वे करते हैं जो प्रवचन नहीं करते। मतलब यानी प्रवचन करने से तो शक्ति का संचार होता है, उसे तो उमंग आती है, ताकत मिलती है। जो मूसलाधार पानी पट गिरे वो बीज भी बहा ले गए, ऐसे जो चिल्लाते ना उनको थकान आती, उनको विश्राम करना पड़ता है। तो जहां आपने तत्व की व्याख्या को सनई 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 रिमझिम पानी गिरता है, वो किसानों से पूछो, अमृत होता है खेती के लिए। इसी प्रकार से रिमझिम जैसे पानी गिरता है, ऐसे आपका वक्तव्य रिमझिम जब चलता है तो इन श्रोताओं के हृदय की फसल तत्व निर्णय की अपने आप खिल उठती है। पंडित जी यीशु विजय लिख रहे हैं, उन्होंने, यद्यपि आप पूर्ण परिचित हो, कापी उतारने की सुंदर कला देखना हो, उस परंपरा में अच्छी कला है। अच्छी भाषा का प्रयोग करो ना। कापी उतारने की कला कहीं देखना हो, उस परंपरा में बहुत अच्छी कला है। हमारे शमंत भद्र के ग्रंथों को कैसे उतार के अपना बना लिया। हरिभद्र सूर्य उसमें नंबर 1 का ज्ञानी जीव है। सिद्धांत न्यायी ने पुराण तक उतारे, नाम भर चेंज किए। समर चरियु और श्रेणिक चरित्र को आप देख लेना, और सामर्थ्यम परिणति और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ऐसे इसमें एक सुधार करना। आपने जो कहा था पुरुषार्थ सिद्धि नहीं बोलना, वो साबत लेशो वो पुण्य रासो, ये शंभु स्त्रोत का शब्द है। और आज भगवान दासपूज स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समंतवद्य स्वामी लिखा है, उसको ठीक कर लेना। तो मतलब उन्होंने क्या लिखा है मित्र, जैसे कि हजारों बैनर लगाएं नीरज, तब भी तुम प्रभावना नहीं कर पाओगे बेटा। एक मुड़राज जिस नगर से निकल गए, अब विषय पकड़ना। जो जलूस में प्रतिमा निकल रही है वो सम्यक दृष्टि है, तत्व की गहराई में जाइए। इन युवाओं से प्रश्न है, सुधीर, जो टीवी पर जो चित्र आ रहे हैं वे सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? दोनों ही नहीं है, वो तो चित्र है। मिथ्या तो होगा तो चैतन्य में होगा, वो सम्यक होगा तो चैतन्य में होगा, बराबर। फिर भी बेटा अब ये मत कहना महाराज जी क्या बोल रहे हो, स्वीकार करो आप। यानी टेलीविजन के चित्रों को देख करके परिणाम ऊपर नीचे होते कि नहीं, मोबाइल देख करके परिणाम ऊपर नीचे होते कि नहीं। अहो विद्वानों, इस वीतराग धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, परमार्थ की व्याख्या करते करते वाराणसी इतना तो एक बार बोल दिया करो। एज ग्रंथ लिखे जा रहे हैं हजारों, ये मंदिर बन रहे हैं सैकड़ों, ये साधु बन रहे हैं, इन सब की रक्षा तभी होगी जब हमारे इन बेटा बेटियों की रक्षा होगी। इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाए तो सिद्धनाथ जी कितने आप मंत्र के पाठ करते रहना, तुम्हारे बालक बालिकाएं बाहर चले गए तो भारत की रक्षा कैसे होगी। चित्रों को देख करके
फोटोओं को देख करके मित्र प्रभावित मत हो, उसके चारित्र को भी देखो, भविष्य क्या होगा। पर जब एक चित्र को देख करके, तस्वीर को देख करके तुम प्रभावित होते कि नहीं होते हो? यदि होते हो तो आपको बोध होना चाहिए, तीर्थंकर अरहंत देव के जब नगर में जुलूस निकलता है, आशीष ऐसा कोई विचलित मन का विद्वान न आया भिंड में जो ऐसा सुधारवादी सामने खड़ा हो जाए। एक गांव में मैं गया, वहां भगवान का जुलूस नहीं निकालते। मैंने कि क्यों भाई, क्या हो गया? बोले जब मुनिराज नहीं बैठते रथ में तो भगवान को कैसे बिठा लें। बहुत बढ़िया। पर्यूषण में जुलूस नहीं निकाला पंडित जी, आपके भक्त लोग रहते हैं, उनको विवेक दे के आया करो। और बोले महाराज जब मुनिराज विहार नहीं करते तो चौमासे में भगवान का विहार कैसे कराएं? अरे ज्ञानियों प्रमत योगा हिंसा, वो जिन बिंब है, ये निरंत मुनि है, भगवान के बिंब का अभिषेक होता है पर मुनिराज का अभिषेक नहीं होता। वो प्रतिमा है, वो प्रतिमा अभिषेक है, चतुर्थ अभिषेक है, ये अरहंत का अभिषेक नहीं है, अरहंत की प्रतिमा का अभिषेक है। अब क्या बताऊं, मतलब प्रतिष्ठा की बातें मुझे ही बताना पड़ेगी, तुम्हारे घर की बातें मुझे ही बताना पड़ेगी, और 47 शक्तियां मुझे ही बताना पड़ेंगी। अरे ज्ञानी कुछ तो अपनी बात तो समझो। अब हुआ क्या, श्रीराज भैया जुलूस बंद। इंदौर में शक्कर बाजार में कोई मुनिराज आए होंगे बहुत समय पहले, तो वहां चीटियां थी, वो जुलूस में नहीं गए। तो वहां के श्रेष्ठी लोगों ने क्या किया, जुलूस में भगवान को ले जाना बंद करे। उसी समय से सोलापुर में जुलूस नहीं निकलता, जुलूस में वो जिनमानी रख लेते हैं परंतु भगवान को नहीं निकालते। मैंने भाई क्या है? बोले महाराज जी ने समझाया था, बे आप समझ जाना। अध्यात्म न्यायदीप वाले महाराज ने समझाया था। बोले क्या समझाया था? बोले गलियों में नालियां रहती हैं, नालियों में पानी भरा रहता है, वो गंदा पानी होता है, गंदे पानी से फिर 3 लोग के नाथ को कैसे निकालेंगे? मित्र जो ये सोच रहे हैं उनकी सोच बहुत तुच्छ है। आपको निर्णय करना चाहिए था, यानी कभी जुलूस निकालना बंद मत कर देना। जो लोग आज पंडित बगिया में प्रवचन हो रहे हैं, पूरी समाजें आ रही है, यदि यही मंदिर में होते होते ना तो लोगों को झिझक लगती, भाई इनका निजी मंदिर हम कैसे जाएं? बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार से हे मित्र, जो लोग कभी भगवान परमात्मा के दर्शन नहीं कर सके, वो तुम्हारा जुलूस निकलता रहेगा। किसी ने धोखे से भी ऐसे देख लिया, वे संस्कार पड़ जाएंगे, और किसी भव्य ने हाथ जोड़ लिए, उसे गुणों कर्म की निर्जरा हो जाएगी। अरहंत प्रतिमा भी सम्यक उत्पत्ति का साधन है। बराबर ऐसा अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, पूज्यपाल स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है, सम्यक के साधन में वो भी जिन बिंब भी कारण है, वही अंग। यदि जुलूस निकल रहा है, उब्बदौरी जी भाव ऐसे बन गए। मित्र हो सकता है आज के जमाने में भरोसा क्या, औरंगाबाद में एक युवा पंडित जी जीने पे आ रहा था सीढ़ियों पर, दूसरा जा रहा कमरे के अंदर था। वो जैसे उतरा तो कहता भैया जय जिनेंद्र। बोले जा रहे? बोले हाँ जा रहा हूं। उधर उसने मुड़ा कमरे की ओर, वो वहीं समाप्त हो गया। अटैक आया, बस जय जिनेंद्र किया, बस गया। मित्र हो सकता है जिसने कहा भगवान जयवंत हो और अरहंत नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया, तो एक जीव को आपने अंतिम समय परमात्मा के दर्शन तो करा दिए।
बैनर से जैसे अरहंत प्रतिमा पाषाण धातुमयी हो, उस पाषाण के बिंब को देख करके लोगों के हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे मित्र जो मुनिराज हैं, उनके गुणस्थान की धारा उनको मालूम हो, जिनदेव को मालूम हो, पर जिस जीव ने यूं निहार लिया है एक अरहंत की मुद्रा जा रही है, उनके शरीर ने ऐसा उपदेश दे दिया। मित्र, जिस बात को आशीष भैया आप 1000 वर्ष तक प्रभाव न करते और एक मुनिराज निकल गए वहां से, लोग 1000 वर्ष तक याद रखते हैं यहां से मुनि संग निकला था। ये अंदर के रहस्य। द्रव्यलिंग इतना प्रभावी है जो दूसरे के अज्ञान को दूर करता है। भावलिंग इतना प्रभावी है जो निज को भगवान बनाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर पंडित जी भगवती आराधना में एक ऐसा प्रकरण लिखा हुआ है, आज वो भी मैं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कहीं धर्म का नाश न कर बैठो आप लोग। छाबड़ा सुनना, ग्रंथ का नाम जरूर नोट कर लिया करो। भगवती आराधना में लिखा है, मुनिराज एक स्थान पर कई दिन तक आहार करने जा सकते हैं। रेस पकड़ना पहले, और वहां पर उन्हें मालूम है हमारी चर्या में दोष है, तब भी आहार करने जा सकते हैं। बोले क्यों? नगर में कोई घोर उपसर्ग हो गया हो, कोई बाढ़ आ गई हो, जहां प्राण के अंत की संभावना है, तुम चर्या को निकल नहीं सकते हो, तो मनोज छाबड़ा कहेगा समाधि ले लेना महाराज, ठहरिए। हमारे आचार्यों को बहुत ज्ञान था। यदि छाबड़ा तो धर्मात्मा जीव है, वो आपसे प्रभावना हो रही धर्म की, मुनिराज ही मनोज्ञ नहीं होते, पंडित भी मनोज्ञ होता है, ग्रस्त भी मनोज्ञ होता है। पंडित बराबर आगम की बातें देखिए। धर्म की प्रभावना हो रही मित्र, वो आप जिद्द से मरण कर लेते हो, ये तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुमने शासन की मृत्यु कर दी। वहां सूत्र लगाना, वहां सूत्र लगाना सुब्रत सागर याद है कि आपको? चाणक्य को बंदी बना दिया था, वो बंदी बना करके अंधे कुएं में डाल दिया था परिवार सहित। बराबर इतना भोजन दिया जाता था, कुएं के अंदर एक व्यक्ति का पेट भर सकता है, उतना भोजन सारे सदस्यों को खाना था। पर धन्य उनके परिजनों को उन्होंने कहा, बेटा वृद्ध मंत्री, बेटा हम लोग मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा, पर तू पूर्ण भोजन करो, आप सुरक्षित रहे तो आप जो है पुनः देश का उद्धार कर सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर उसी वृद्ध मंत्री के लिए निकाला गया था। वो तो सोच रहे थे मर गया होगा, पर वो जीवित रहा, और जीवित रह करके उसने पुनः राज्य के उस कार्य को पूर्ण किया जो राजा नहीं कर पा रहा था। ऐसी पंडित भगवती आराधना में जब ये लिखा कि ऐसा आहार कर सकते हो, लक्ष्य समझना कि ऐसे काल में उदयचंद जी पंडित साहब प्राण देना उचित नहीं है, प्रायश्चित लेना उचित है।
प्राण देना उचित नहीं है, बात को बार बार सुनना, प्रायश्चित लेना उचित है। समुद्रबुद्ध स्वामी के गुरु जी उनको समाधि दे देते, आज आशीष तुम शंभु स्त्रोत की बात नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान रखो कि ज्ञानियों, भारत की भूमि पर जब तक अग्नि का वास है तब तक दिगंबरत्व का निवास है, और जिस दिन दिगंबर धर्म का नाश हो जाएगा उस दिन भारत पे अग्नि नहीं बचेगी। त्रिलोकसार बराबर। जब तक चतुर्वेदी संघ है तब तक अग्नि का वास है, अंतिम मुड़िराज होंगे वीरांगत। इसलिए बहुत गंभीरता में सोचना है, विराट हृदय होगा, विराट सोच होगा, वही धर्म को आगे ले जा सकता है। इसलिए श्रेयांश सिंह मित्र, भारत के विद्वान बन के जीना, जो जो अपने पक्षों में जी रहे हैं उनको जीने दो। आप तो सत्य का उपदेश दे के जाना, और तुम्हारा सत्य सत्य होगा तो पक्ष अपने आप विलीन हो जाएंगे। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम में तो सब जगह बिहार करके आया हूं, पर आज तक मुझे कहीं झगड़ा ही नहीं मिला। नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मुझे मालूम है झगड़े होते हैं पूजन पद्धति पर, उस पर मुझे व्याख्यान करनी नहीं है। भक्ति है, भक्ति व्यक्ति अपनी शक्ति से करता है, और जो तत्व है उस पर किसी का विवाद नहीं है, विवाद नहीं है। इसलिए आशीष मेरे मित्र, तो तुम यहां से काउसर कर मन में करके जाना कि मुझे भिंड का पंडित बन के नहीं जीना है, यदि देश का विद्वान बन के जीना है, इन विकल्पों से शून्य होकर के विराट हृदय खोलना है। मुझे नहीं था मालूम इतना दहाड़ने वाला पंडित यहां रहता है, पर ज्ञानी सिंह भी दहाड़ता है मौसम देख के। अपने बच्चों के बीच में शेर नहीं दहाड़ता, अपनी जाति के बीच में शेर नहीं दहाड़ता, शेर दूसरे को देके दहाड़ता है। मित्र, जहां बीतरा कथा चल रही है वहां विजुषी कथा नहीं होती है। जहां बीतरा कथा का अभाव है, जहां पर हार जीत का प्रकरण हो, वहां आपको विजुषी कथा करना चाहिए। और शेष गुरु शिष्य के मध्य में मात्र बीतरा की कथा होती है। हो, बहुत अच्छा हुआ इस जीव के नियोग से इतना विषय तुम्हारे सामने आया। गुरु शिष्य के बीच में मात्र वीरता की कथा होती है, और वादी प्रतिवादी के बीच में विजिगीषु की कथा होती है।